हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बड़ा फैसला एमपी हाई कोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक निर्णय का जो है फैसला दिया गया है। अब ये एक तरीके से आप खुशखबरी भी कह सकते हैं और एक तरीके से इसे दुख खबरी भी कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल मामला ये है कि 2019 की जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम हुई थी, जिसकी प्रीलिम्स हो चुकी हैं, मेंस भी हो चुके हैं और सिर्फ केवल इंटरव्यू बाकी थे, तो उसके संदर्भ में एमपी हाई कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है दोस्तों। इसमें हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि जो 2019 की प्री और मेंस जो दोनों एग्ज़ामें थी, तो वो दोनों निरस्त की जाए और ये भर्ती प्रक्रिया फिर से पुनः इसको लागू करवाया जाए, ऐसा फैसला। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है एमपी हाई कोर्ट का। अब ये देख सकते हैं, आज ही का नोटिफिकेशन है, जस्ट अभी आया है, 7 अप्रैल 2022 का ये अपडेट है, नोटिफिकेशन है, जिसमें एमपीपीएससी ने 2019 की जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के संदर्भ में पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है इसके बारे में, आइए हम देख लेते हैं। दैनिक भास्कर का न्यूज़ है कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2019 जो है कैंसिल कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम का रिजल्ट रद्द किया जाएगा। पुराने नियमों के आधार पर जारी हो गए फिर से परिणाम, ये एमपी हाईकोर्ट के अपने नोटिस में कही गए हैं। उसके साथ ही कहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने आज 7 अप्रैल 2022 को हुई एक संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को कैंसिल होने का फैसला सुनाया है। तो ये एक तरीके से ऐतिहासिक निर्णय है एमपी हाईकोर्ट का। वहीं दोबारा जारी किया जाएगा रिजल्ट, ऐसा भी कहा है एमपीपीएससी द्वारा। एसएसई 2019 यानी राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए पहले घोषित प्रीलिम्स और मेंस रिजल्ट को रद्द करने के साथ ही उच्च न्यायालय में आयोग को आदेश दिया गया है कि इन परीक्षाओं के लिए फिर से रिजल्ट की घोषणा करें, जो कि पुराने नियमों के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ मामला क्या है, देखो 2019 की जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, तो उसमें जो इन्होंने जो बातें कही थी उसके हिसाब से प्रीलिम्स इन्होंने करवाई, लेकिन प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है इन्होंने 2020 के नियमों के आधार पर जारी किया। इसलिए ये पूरा बहुत सारे बच्चों ने इसमें याचिका दर्ज की हुई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो मामला क्या है ये आप स्पष्ट तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य व अन्य सेवाओं में आरक्षण से संबंधित नियमों में 17 फरवरी 2020 को संशोधित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के नए नियमों के अंतर्गत आरक्षित वर्गों के होनहार यानी मेरिट उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल करने के नियम बनाए गए थे। ठीक है, वहाँ पर इस नियम को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और इसे जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से नियमों को वापस लेने की बात भी कही गई थी। तो एक तरीके से फिर भी हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि दूसरी तरफ राज्य सेवा लोक सेवा आयोग ने विवादित नियमों के आधार पर आधार पर ही राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मेंस के रिजल्ट की घोषणा की थी, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। और उसके साथ में 22 जनवरी 2020 को इसकी प्रीलिम्स एग्जाम तो हुई थी। एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2019 को जारी हुआ था। इसके लिए आवेदन 20 नवंबर तक हुए थे। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम 12 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 22 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। इसके बाद मेंस एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसका रिजल्ट 5 जनवरी 2022 को घोषित कर दिया गया था। तो एक तरीके से ये एमपी हाईकोर्ट का जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, या पूरी एग्ज़ाम निरस्त करवा के फिर से कंडक्ट करवाई जाती है। कहीं ना कहीं अभी इस ऐतिहासिक निर्णय का 2020 के जो इंटरव्यू मेंस एग्ज़ाम है उस पर भी इसका आएगा, इसका फ़र्क पड़ेगा। और उसका एग्ज़ाम लगता है मुझे कि 2021 की जो प्रीलिम्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी मैंने एमपी हाईकोर्ट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और दैनिक भास्कर की न्यूज़ से आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।